हर क्षण में ये ठान लो कि मुझे इस क्षण में आराम नहीं चाहिए, चैन नहीं चाहिए, बाद में चाहिए। मुझे इस क्षण में किसी भी चीज से बचना नहीं है, सामना करना है, बाद में बच लूंगा। हम सिर्फ अपने मन को इस क्षण में चैन देने के लिए, रिलैक्स करने के लिए जी रहे हैं। हो, बच गया। दोस्तों, हम बड़े बूढ़ों पर तो आसानी से इल्जाम लगा देते हैं दकियानूसी हैं। हम खुद दकियानूसी हैं। जो पुराना बुरा हुआ, जो सोच बनी हुई है, जो कंफर्ट बना हुआ है, उसी के सहारे जी रहे हैं। नई सोच को, नई चीजों को अपनाना ही नहीं चाह रहे। भैया, मैं आंतरिक तौर पर बहुत कमजोर हूं, मेंटली वीक हूं, बहुत जल्दी ब्रेकडाउन हो जाता हूं, हार मान लेता हूं, गिव अप कर देता हूं, घबरा जाता हूं, ज़रा सी मुश्किल परिस्थिति आती है टूट जाता हूं, बहुत इमोशनल भी हूं। मैं मानसिक तौर पर मजबूत कैसे बनूं, अपनी भावनाओं को कंट्रोल कैसे करूं, मुश्किलों का सामना कैसे करूं। आज एक थोड़ी गहरी बात बताऊंगा, अगर आप उसको ध्यान से समझ गए तो आंतरिक तौर पर मजबूत बन जाओगे। आपकी जो सारी समस्या है ना, जो लिस्ट है, इन सब का हल निकल जाएगा। दोस्तों, आपको पता होगा कि आपका मन ख्याल बनाने की फैक्ट्री है। अपने आप ख्याल पैदा होते चले जाते हैं जिसमें आपका कोई रोल नहीं है। लेकिन अहम यह है कि आप किन ख्यालों को पकड़ रहे हो, और आप सिर्फ उन ख्यालों को पकड़ते हो जिनसे आप फेमिलियर होते हो, आप कंफर्टेबल होते हो, या आपकी जो स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस है ना, जिस कंफर्ट जोन में, जिस जीवन में आप जी रहे हो, आप वो ख्याल पकड़ते हो कि वो जीवन उससे मेंटेन रहे, हिले ना, फर्क ना आए। आप नए ख्यालों को, बेहतरी वाले ख्यालों को, कर्मों वाले ख्यालों को, प्रयत्न वाले ख्यालों को आगे आने ही नहीं देते, क्योंकि मैंने पहले अपने जीवन में इतनी इरिटेशन सही है, इतनी फ्रस्ट्रेशन सही है, इतनी मेहनत कर ली है, इतना सीख लिया है, मैं और नहीं सीख सकता, मुझे नए ख्याल नहीं चाहिए, बदलाव नहीं चाहिए। आपकी सोच ये रहती है। तो आप प्रोग्रेसिव ख्यालों को, हल वाले ख्यालों को, कर्म वाले ख्यालों को आगे नहीं आने देते, और जो ख्याल आपको कंफर्टेबल रखते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे बस की नहीं है, मेरे साथ तो बुरा ही होगा, ऐसे ही जी लेता हूं, गुजारा कर लेता हूं, उन ख्यालों को आगे ले आते हो। और साथ ही आपका अहंकार भी आगे आ जाता है, जो आपकी सोच को डिफेंड भी कर लेता है कि नहीं नहीं ये सही है, दुनिया गलत है, वो ख्याल गलत है, अच्छे जो है। अब एक एग्जाम्पल देता हूं अपनी जीवन से। जब मैं बहुत छोटा था तो हमारी जॉइंट फैमिली थी, घर में कुछ उसूल थे, वैल्यू सिस्टम था, मुझे बाहर नहीं जाने दिया जाता था। स्कूल में कैंप है, पिकनिक है, नहीं जाता था, दोस्तों के घर रहने नहीं जाता था, दोस्तों के घर ही नहीं जाता था, कोई रिश्तेदार नहीं जाता था, सिर्फ एक नानी के यहाँ जाने की परमिशन मिली हुई थी, वो भी लिमिटेड। सालों साल मैंने वैसा ही जीवन जिया, मैं उस जीवन से कंफर्टेबल हो गया, मेरी स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस उस तरीके पर सेट हो गई। तो जब मैं बड़ा हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, मैच्योर हुआ, इस काबिल हुआ कि अपने फैसले खुद लूं, कहीं भी जा सकता हूं, कोई इतनी रोक टोक नहीं है, तो भी मेरा मन उन्हीं ख्यालों से एडजस्टेड था। किसी भी नई जगह जाना हो, नई जगह ठहरना हो, तो मन में घबराहट सी पैदा हो जाती थी, या फिर अनकंफर्टेबल हो जाता था। मुझे होटल में नींद ही नहीं आती, मैं दोस्तों के साथ बाहर जाने में बचने लगा, कोई ना कोई बहाना बना देता। ये सब क्यों हो रहा था? किसी अच्छी चीज को बिना मतलब के त्याग कर नॉर्मल जीवन क्यों जी रहा था? क्योंकि मैं इस जीवन से कंफर्टेबल था, मुझे आदत बनी हुई थी, यही मेरी स्थिरता थी, यही मेरा घर था। इसी तरह कई लोगों को आराम की आदत होती है, बस आराम मिलना चाहिए, कुछ करना नहीं, कुछ बदलाव नहीं आना। मैंने अपने अवचेतन मन पर यह छपवा लिया या छाप दिया कि घर ही सही है, सोना है घर में ही, घर ही कंफर्टेबल है, बाकी सब जगह खतरा है, गलत है, संस्कार नहीं है। यही वो ख्याल है जो हम सब में होते हैं किसी ना किसी तरीके से, और हमारी प्रोग्रेस को, हमारे कर्मों को हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, बुरे ख्यालों को हम पर हावी होने देते हैं। जैसे कई औरतें होती है, बचपन से उनको घर के अंदर बिल्कुल रोक के रखा जाता है, बाहर निकलना ही नहीं, बाहर वालों से इंटरेक्ट नहीं करने दिया जाता, किसी से बातचीत नहीं करने दी जाती, कोई काम उनसे नहीं करवाया जाता, हर चीज के लिए डिपेंडेंट बनाया जाता है, सारे फैसले उनके लिए दूसरे लेते हैं। तो अगर वो औरत बहुत मैच्योर भी हो गई, 40 साल की उम्र हो गई है, आज सिर्फ मार्केट जाके एक चीज लेकर आना है, कोई है नहीं घर में, वो नहीं जा पाएगी। उसको डरने के 10 विषय मिल जाएंगे, मैं रोड कैसे क्रॉस करूंगी, अनजाने इंसान से बात कैसे करूंगी, किसी ने कुछ गलत कर दिया तो क्या होगा। वो इतनी घबरा जाएगी, इतनी चिंता में पड़ जाएगी कि वो कहेगी मुझे घर में ही रुकना है, वही बेहतर है, मैं जाऊंगी ही नहीं। और यही बात समझाना इस पूरी वीडियो का मतलब था दोस्तों। वो औरत ये नहीं समझ पा रही कि अगर घर से निकलूंगी, ये प्रयत्न करूंगी, ये रिस्क लूंगी,
कुछ गलतियां करूंगी तभी सीख पाऊंगी, तभी समझ पाऊंगी, तभी आदत पड़ेगी, तभी और निकल पाऊंगी, तभी मेरी प्रोग्रेस होगी, मेरी बेहतरी होगी। वरना हमेशा दूसरों पर निर्भर रहूंगी, कल को कोई करे ना करे, किसी ने करना बंद कर दिया या बच्चे नहीं करते बुढ़ापे में, क्या करोगी? नहीं समझ रही, कंफर्टेबल थॉट्स पिक कर रही है। इस पूरी वीडियो को बनाने का मकसद यही है, हम कंफर्ट चूज कर रहे हैं, जिसकी आदत पड़ी हुई है वो चूज कर रहे हैं, वो चूज नहीं कर रहे जिससे हमारी बेहतरी है। कमजोर ख्याल चुन रहे हैं ताकि हमारा स्टेटस मेंटेन रहे, हमारी फ्लाइट को झटके ना लगे। जिस भी क्षण आप किसी नए इंसान से बात करते हो, झिझकते हो ना, जो बहुत लोगों के साथ होता है, सोशल एंग्जाइटी होती है, तो वो उस इंसान के बारे में नहीं है, उस इंसान का डर नहीं है। आप सिर्फ उन ख्यालों को पकड़ रहे हो जो चाहते हैं कि आपके साथ कुछ नया ना हो, कुछ अलग ना हो। जिस स्थिति में रहते आ रहे हो उसी स्थिति में रहते रहो, वही कंफर्ट जोन है, वही कुआं चाहिए। मैं लोगों से कम बात करते आया हूं, वही मेरे लिए सही है। इससे अलग हटूंगा, बदलाव लाऊंगा तो वो गलत है, वो मेरा नुकसान कर देंगे। जबकि क्या नुकसान होना है? कोई भी नुकसान नहीं होना, सिर्फ कुछ सीखोगे, उस इंसान को समझोगे। वो इंसान आपको एरोगेंट नहीं समझेगा, ज्यादा से ज्यादा वो इंसान आपको नापसंद कर देगा, उससे भी आपका जीवन खत्म नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात नहीं करोगे तो वैसे ही नापसंदों की लिस्ट में आ गए, देख के भी बात नहीं कर रहे। हो सकता है आप एक इंट्रोवर्ट हो, अपने आप में लीन रहते हो, अपने आप में मस्त रहते हो, नहीं बात करना चाहते लोगों से, इसलिए कम बात करी हो, इसलिए वो एक कंफर्ट थॉट बन गई है, लोगों से कम बात करना, अपने आप में मस्त रहना। हो सकता है बचपन में आपको बुली किया गया, आपका मजाक उड़ाया गया लंबे समय तक, तो आपको लगता है कि लोग थ्रेट है, लोगों को देखते ही ख्याल आता है कि मेरा मजाक उड़ाएगा, मेरा कुछ गलत कर देगा, इससे बचना है, कंफर्टेबल रहना है। इसलिए आप उनसे बात करने के विचार को त्याग कर कंफर्टेबल होने का विचार पकड़ लेते हो, कोना पकड़ लेते हो। समझे बात को? या फिर कई लोगों के माता पिता उनसे बातें ही नहीं करते, बच्चों को खुलने ही नहीं देते, रिस्ट्रिक्टेड रखते हैं, छुपा के रखते हैं, उस कारण वही उनका कंफर्ट बन जाता है। तो जब भी आपको किसी भी विषय से, चीज से, वस्तु से, इंसान से जरा सी भी घबराहट होती है ना, कुछ नए का भाव आता है, कुछ अलग का भाव आता है, आप उसी समय पीछे भाग जाते हो कंफर्ट की तरफ, आराम की तरफ, बचने की तरफ। जबकि आपका मन जानता है कि वो काम करके भी आपका कुछ नहीं बिगड़ना, बेहतरी ही होनी है। जिस चीज को इंसान 10-20 बार कर लेगा वही कंफर्ट जोन बन जाएगा। अच्छे काम को कर लोगे, उससे कंफर्टेबल हो जाओगे, पर कंफर्टेबल होना ही नहीं है, क्योंकि आप ख्याल गलत पकड़ रहे हो, उस समय खुद को रोक रहे हो, झिझक रहे हो। आपको पता है कि सही में बेहतरी तो उसमें छुपी है, इनसे तो मैं और कायर बन रहा हूं, और कमजोर बन रहा हूं, तो भी इन्हें चुन रहे हो। यह एंग्जाइटी नहीं है, ये घबराहट नहीं है, सिर्फ द्वंद है दो ख्यालों का, फाइट और फ्लाइट, लड़ूं या भागूं, सामना करूं या बच जाऊं। और आप क्या चुनते हो? फ्लाइट, भाग जाते हैं, बच जाते हैं। दोस्तों, हम बड़े बूढ़ों पर तो आसानी से इल्जाम लगा देते हैं दकियानूसी हैं, हम खुद दकियानूसी हैं। जो पुराना बुरा हुआ, जो सोच बनी हुई है, जो कंफर्ट बना हुआ है, उसी के सहारे जी रहे हैं। नई सोच को, नई चीजों को अपनाना ही नहीं चाह रहे। उतार दो इस भ्रम को अपने दिमाग से, गलत चुनना बंद कर दो। हम सिर्फ अपने मन को इस क्षण में चैन देने के लिए, रिलैक्स करने के लिए जी रहे हैं। ओह, बच गया, इस भाव के लिए जी रहे हैं। ये क्या है? डोपामिन रश ही तो है, नशा ही तो है, जो दारू पी के होता है, मीठा खाने से होता है। इस बचने से भी तो वही हो रहा है, लंबे समय में नुकसान, उस क्षण में शांति मिल रही है। तो आप भी एक नशेड़ी ही हो दोस्त, इस नशे को खत्म करना है। और फिर जितना एक चीज को रिपीट करोगे, चाहे वो सही है चाहे वो गलत है, वो बढ़ती चली जाएगी। फिर आपकी कंफर्टेबल थॉट एक और बन जाएगी कि हर क्षण में चैन मिलने वाली, लोगों से नहीं इंटरेक्ट करना, नया काम नहीं करना, बड़ा बदलाव नहीं लाना, तो कंफर्टेबल थॉट बनी हुई है। ये थॉट भी कंफर्टेबल थॉट बन जाएगी कि हर क्षण में मुझे चैन चाहिए, बस भविष्य का नहीं सोचना। और कमजोर बन जाओगे, और कायर बन जाओगे, और बचने लगोगे चीजों से, परिस्थितियों से। अगली बार जब भी कोई ख्याल आपको कमजोरी दे, उनको पढ़ना सीखो, समझना सीखो। ये सोचो कि क्या क्या ख्याल चल रहे हैं, कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं। जो कंफर्टेबल वाले हैं, फेमिलियर वाले हैं, वो बुरे हैं शायद, वो मेरी प्रोग्रेस में बैरियर हैं, मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहे। जो आगे बढ़ने के ख्याल हैं, प्रयत्न करने के ख्याल हैं, बदलाव के ख्याल हैं, वो भी कंफर्टेबल बन जाएंगे। कुछ समय जरूर लगेगा, फिर बेहतरी भी हो जाएगी जीवन की। क्यों ना मैं उनको चुनूं? मुझे इस क्षण में कोई आराम नहीं चाहिए, कोई चैन नहीं चाहिए, इस क्षण में नहीं बचना। हर क्षण में ये ठान लो कि मुझे इस क्षण में आराम नहीं चाहिए, चैन नहीं चाहिए, बाद में चाहिए। मुझे इस क्षण में किसी भी चीज से बचना नहीं है, सामना करना है, बाद में बच लूंगा।
ये क्षण ही मेरी कर्म भूमि है और कुछ नहीं है जीवन में। इस समय क्या बेहतर हो सकता है, क्या अलग हो सकता है, क्या नया हो सकता है, क्या सीख सकता हूं, चाहे गिर के ही सीखूं। चुनो ऐसे ख्यालों को और बदल दो अपने जीवन को। फिर ऐसे ख्याल और पैदा होंगे दिमाग में, ऐसे ख्याल कंफर्टेबल बन जाएंगे। वो घटिया ख्याल, डराने वाले ख्याल, कंफर्ट वाले ख्याल आएंगे ही नहीं और आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। डर की भावना खत्म हो जाएगी। आंतरिक तौर पर आपका मन मजबूत बन जाएगा, क्योंकि मन तो सिर्फ फैक्ट्री है। उस फैक्ट्री से फिर अच्छा माल निकलेगा। उस अच्छे माल की आप कदर करोगे और वैल्यू करोगे, वैसा ही माल और बनेगा। उस माल का आप सही इस्तेमाल कर पा रहे हो, उस रॉ मटेरियल का सही इस्तेमाल कर पा रहे हो। पर इन बातों को, अपनी वैल्यूज को, मोरल्स को छोड़ने के लिए इस्तेमाल मत करना कि इस क्षण में नशा कर लिया, कुछ अलग कर लिया तो बेहतर हो गया। ऐसा मत करना दोस्तों। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।